बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिफरेंस करेंगे सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में एंड सस्पेंशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज इन सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन होता है उसमें बेसिकली दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। एक सोल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो है ये स्मॉलर पोर्शन है, स्मॉलर पोर्शन, और सॉल्वेंट जो होता है ये लार्जर पोर्शन होता है सॉल्यूशन का। फॉर एग्जांपल हमारे पास साल्ट का सॉल्यूशन है वाटर में, तो उसमें साल्ट इन वाटर ये एक सॉल्यूशन है। तो इसमें साल्ट जो होगा वो सोल्यूट होगा हमारा, और जो वाटर है चूँकि इसकी मिकदार ज़्यादा है, लार्जर पोर्शन है, तो ये वाटर जो है ये सॉल्वेंट होगा। So a mixture in which solute particle are completely homogenized in solvent, यानी ये ऐसा मिक्सचर होता है कि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। और ये जो डिसोल्यूशन होगी ये क्या होगी? होमोजीनियस होगी। और कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट होमोजेनाइज इन सॉल्वेंट, यानी इसमें कुछ सोल्यूट पार्टिकल होते हैं जो वो हल हो जाते हैं, लेकिन कुछ हल नहीं हो रहे होते, तो इसलिए होमोजेनाइज नहीं होता ये। इसके अलावा हमारे पास है मिक्सचर सस्पेंशन, अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सस्पेंशन जो होते हैं इसमें सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में हल होते ही नहीं, बल्कि सेपरेट यानी अनडिसॉल्व फॉर्म में रहते हैं। तो इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस हमारे पास वो है पार्टिकल के साइज़ का। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और इस वजह से जो सोल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। कोलाइडल के केस में जो पार्टिकल का साइज़ है वो लिटिल बिगर होता है, या मीडियम साइज़ कह सकते हैं, और इसको जो है हम मीडियम साइज़ है तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज़ है वो लार्जर होता है, लार्ज साइज़ पार्टिकल होते हैं, तो इनको हम जो है वो नेक्ड आई से, आम आँख से देख सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा है। तीसरा जो डिफरेंस है वो इनमें वो सॉल्युबिलिटी का है। सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी जो सोल्यूट होगा वो मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कोलाइड के केस में पार्टिकल जो कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल हल हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होते, वो अनडिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, गैर हलशुदा होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ देर के बाद सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठना शुरू कर देते हैं। सस्पेंशन के केस में पार्टिकल चूँकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, वो हल नहीं होते, इसलिए आफ्टर सम टाइम वो भी सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे है कि ये पार्टिकल जो होते हैं जब इनको फ़िल्टर किया जाता है, सॉल्यूशन को जब फ़िल्टर करेंगे तो उसमें पार्टिकल जो है फ़िल्टर पेपर में से गुज़र जाते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज़ जो है वो स्मॉलर है। कोलाइडल में पार्टिकल का साइज़ लिटिल बिगर होता है, लेकिन फिर भी ये जो है वो फ़िल्टर पेपर में से पास आउट हो जाते हैं। और सस्पेंशन के केस में पार्टिकल क्योंकि साइज़ इनका बड़ा है, इसलिए ये फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़र सकते। अब पार्टिकल का अगर हम साइज़ का थोड़ा-सा देखें तो ये हमारे पास इस बीकर में जो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यहाँ पे सस्पेंशन है। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है,
और लेकिन कोलाइड के जो पार्टिकल का साइज़ है वो लिटिल बिगर होगा। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं ये इनका साइज़ बहुत इन तीन दोनों से जो है वो बड़ा होता है और इनको हम नेक्ड आई या आम आँख से देख सकते हैं। तो लास्ट वन जो है वो इसकी एग्जांपल है सभी की। तो एग्जांपल सॉल्यूशन की एग्जांपल हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। साल्ट का वाटर में जो सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन की एग्जांपल है, क्योंकि ये इसमें जो साल्ट है ये हमारे पास सोल्यूट है और ये जो है वो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। और साल्ट के पार्टिकल का साइज जो कि स्मॉलर है इसलिए वाटर में होमोजेनाइज या कम्प्लीटली जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। कोलाइड की एग्जांपल हमारे पास है स्टार्च सॉल्यूशन या फिर वाइट पार्ट ऑफ एन एग। और सस्पेंशन की एग्जांपल मिक्सचर ऑफ चाक एंड वाटर। अभी जो चाक का मिक्सचर होता है वाटर में, यहाँ पे चाक क्या है, चाक सोल्यूट है। चाक हमारे पास सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो चाक के पार्टिकल का साइज चूंकि बड़ा है इसलिए ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते और आफ्टर सम टाइम ये बीकर के जो तय में सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नीचे बैठना शुरू कर देते हैं।